केंदुआडीह के लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर जताया विरोध। भूधसान प्रभावित बंद एनएच सड़क को ठीक कर पुनः खोलने की मांग। केंदुआ में अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत केंदुआ भूधसान गैस रिसाव से प्रभावित लोगों के द्वारा मंगलवार की संध्या को एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। मशाल जुलूस केंदुआ 5 नंबर से होते हुए गंशाडीह पुराना थाना केंदुआ बाजार होते हुए करकेन मोड़ के पास समाप्त हुआ। जुलूस में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जुलूस में भारी संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल थे। मशाल जुलूस का नेतृत्व मंटू महतो कर रहे थे। मंटू महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मशाल जुलूस गोधर गंसाडीह केंदुआ सहित आसपास के लोगों में आक्रोश का नतीजा है। बीसीसीएल और जिला प्रशासन को समझना होगा कि आखिर यहाँ के लोग क्यों सड़क पर उतरकर बीसीसीएल प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। अगर बीसीसीएल ओपन कास्ट बंद कर अंडरग्राउंड माइंस फिर से चलाना शुरू करे तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। प्रभावित लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बीसीसीएल के उपेक्षापूर्ण रवैया है। हम लोग इस मशाल जुलूस के माध्यम से गूंगे बहरे बीसीसीएल के अधिकारियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ के जनता के खिलाफ कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसके कारण यहाँ की जनता उग्र आंदोलन को बाध्य हो। वहीं जीतू पासवान बीसीसीएल और डीजीएमएस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल केंदुआ के लोगों को डराने धमकाने का प्रयास न करे। डीजीएमएस के लापरवाही का ही नतीजा है। रांची धनबाद मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अगर डीजीएमएस अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से किया होता तो ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती। बीसीसीएल का एकमात्र उद्देश्य लोगों को भूधसान गैस रिसाव का भय दिखाकर यहां से लोगों को भगाना चाहती है। देखिए, मशाल जुलूस ये केंदुआ करकेन गंसाडीह गोधर जो आसपास का क्षेत्र है, ये लोगों का आक्रोश है डीजीएमएस के प्रति, बीसीसीएल के साजिश के प्रति और एनएच के उदासीनता के प्रति। ये हम लोग के ये जनता के यहाँ के लोगों का आक्रोश है। एक बात स्पष्ट है कि जनता अपने अधिकार के लिए, अपने हक हुकूक के लिए, अपना रोजी रोजगार के लिए, बाल बच्चा के भविष्य के लिए अब पूरा आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में क्षेत्र की जनता आ चुकी है और सड़क पर है। इसकी भावना को, इनके मांगों को प्रशासन को, सरकार को, बीसीसीएल को समझना होगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है और क्यों चाहते हैं। ये जो शहर बसा, ये जो गांव बसा, ये जो क्षेत्र बसा है, ये अंग्रेज काल से बसा हुआ है और समय लगा है इस शहर को बसाने में और बसने में। एक साजिश करके बीसीसीएल इस क्षेत्र को उजाड़ना चाह रही है और यहाँ के लोगों को विस्थापित करना चाह रही है, जो यहाँ के लोग कतई नहीं चाहते हैं। यहाँ के लोग अस्थायी रूप से रोजी रोजगार से अपने बाल बच्चों को भविष्य के प्रति अभी चिंतित हो गया है बीसीसीएल के साजिश और इसके रवैया को देखते हुए। सबसे पहले हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि अगर ये हालात जो पैदा हुआ है, ये हालात पैदा होने में दोषी कौन है। अगर शहर के इर्द गिर्द अगर ओपन कास्ट चलाना बंद कर दे बीसीसीएल कोल इंडिया, हम समझते हैं, और अंडरग्राउंड माइंस चालू करे तो हम समझते हैं ये समस्या ही नहीं होता। अगर ये चारों तरफ खुला जो क्षेत्र कोयला और आग को निकाल करके बड़ा बड़ा डंप खड़ा कर दिया है और क्षेत्र को गड्ढानुमा बना करके छोड़ दिया है, इसमें ऑक्सीजन और बारिश के कारण क्षेत्र में आग फैल रहा है, आग बढ़ रहा है, आग को हवा मिल रहा है और तेज गति से शहर गांव की ओर बढ़ रहा है। और अगर इसको बीसीसीएल या कोल इंडिया चाहती कि यहाँ पे इसको जो कोयला और आग जब निकाल चुके हैं आप इस क्षेत्र में और उसको अगर भराई कर देती तो हम समझते हैं कि ये स्थिति आज नहीं बनता। हम लोग मांग करते हैं कि जितने भी उत्खनन क्षेत्र में जो गड्ढा किया गया है उसको समतलीकरण करके इसी क्षेत्र के आसपास में बसाया जाए। आखिर आग को बढ़ने से रोकने के लिए बीसीसीएल पहले ट्रेंच कटिंग करके आग को काबू में करता था। बीसीसीएल उस क्षेत्र को, उस डायमीटर को चिन्हित करके गड्ढा करके वहां से आग को निकाल करके फिर मिट्टी फिलिंग करके कई ऐसा रास्ता, कई ऐसा क्षेत्र को बचाया जहां आग नहीं बढ़ा और वहां का आबादी को बचाया है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें दोषी कौन था। अगर समय के साथ में बीसीसीएल और डीजीएमएस अगर सही से उत्खनन करती और बालू का भराई करता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। डीजीएमएस अगर आग पर निगरानी करता, 1908 के आसपास से डीजीएमएस का गठन हुआ है और 1916 से आग लगा है कोयलांचल क्षेत्र में।
उस समय से डीजीएमएस अगर गंभीर हो जाता तो आग इस गति से फैलता नहीं। आखिर टिस्को के देख लीजिए, सेल को देख लीजिए, वो भी उत्खनन कर रहे हैं कोयला के, लेकिन उस क्षेत्रों में इस तरह का आग और इस तरह का दहशत नहीं है। हम लोग मांग करते हैं सीधे शब्दों में कि यहाँ के लोग दूसरे कहीं नहीं बसने जाएगा यहाँ का छोड़ करके। अगर आपको बसाना है तो इसी क्षेत्र में जगह दीजिए और इसी क्षेत्र में रोजगार को सृजन कीजिए, ताकि यहाँ पे लोग सुखी से जीवन अपना ज्ञापन कर सके, जो वर्षों से करते आ रहे हैं। और जो एनएच बंद है, उस एनएच को कटिंग कर कुछ डायमीटर में काट करके फिर मट्टी फिलिंग रिफिलिंग करके जल्दी समतलीकरण करके एनएच को भी चालू किया जाए, यही मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग इतना स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई निरसा के विधायक अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में हम लोग शंखनाद किए हैं और अंत भी अरूप चटर्जी के नेतृत्व में ये लड़ाई होगा और सुखद होगा। हम लोग जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। 23 तारीख के लिए अपील है कि क्षेत्र की जनता 23 तारीख को भारी से भारी संख्या में रणधीर वर्मा चौक पहुंचे और अपना एकता को दिखाए। और हम लोग घोषणा करते हैं कि ये जब तक मांग हम लोग को मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे ये लड़ाई दिल्ली तक ले जाना पड़े तो दिल्ली तक ले जाएंगे। आज मशाल जुलूस निकाला गया है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना हम लोग का ये है कि अगर बीसीसीएल का जो खनन का तरीका है अगर वो सही होता तो आज जितना हम लोग परेशान है, पिछले 6 महीने से कार्बन मोनोऑक्साइड से परेशान, ना तो नाइट्रोजन सही से फिल किया गया और अंत में ये हुआ कि NH-32 में पूरा धंस गया है, रोड भूधसान हुआ, गैस निकल रहा, हमारे बच्चे का भी भविष्य खतरे में और हम लोग बिल्कुल सेफ्टी नहीं है। और पूरे 6 महीने में कोई उपाय नहीं निकाला गया, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ सही उपाय निकाला जाए और बिना वजह एक बात को ना बताया जाए हमें कि आप कहीं शिफ्ट कर जाएं। जो हमारा उचित मुआवजा है, जो तरीका होना चाहिए जहाँ पे हमारा रोजगार भी सलामत रहे, हमारा एजुकेशन भी सलामत रहे, उस तरीका का कोई एक अच्छा जगह दिया जाए जहाँ हम लोग सब सेफ्टी से रहें।